परिवर्तन संसार का एक ऐसा अटल सत्य है, उससे कोई वंचित नहीं है। सब इसमें है, चाहे आत्माएं हैं, चाहे प्रकृति है, चाहे परिस्थितियां हैं। उसी तरह ईश्वरीय ज्ञान मार्ग भी एक परिवर्तन का ही मार्ग है। जब से हम बाबा के बनते हैं तब से ही हमारा जीवन में परिवर्तन होना शुरू होता है। उस परिवर्तन के आधार पर ही हम परमात्म प्रेम के अधिकारी बनते हैं। हमने अपने जीवन में जब से हम बाबा के बने कितना परिवर्तन किया, हमारे संस्कारों में, हमारी आदतों में, हमारे विचारों में, हमारे बोल चाल, खान पान, हर तरह से जब हम परिवर्तन अपने जीवन में लाते हैं तभी हम एक मानव से महामानव कहलाते हैं। ये परिवर्तन हम करते हैं ईश्वरीय प्रेम में, ये परिवर्तन हम करते हैं ईश्वरीय विवेक के आधार पर, ये परिवर्तन हम करते हैं अपने जीवन को जन्म जन्मांतर के लिए उज्जवल बनाने के लिए, और ये परिवर्तन हम करते हैं इस समाज और विश्व के कल्याण के लिए। तो ऐसे ही इस परिवर्तन पथ के दो राही हमारे बीच में हैं। मैं सबसे पहले दोनों का परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले हमारी शिव शक्ति शीला बहन हमारे साथ हैं। शीला बहन महाराष्ट्र नागपुर से हैं। कुमरेड नामक गांव है वहाँ, तो वहाँ से आप निकले हैं। आपको ये ज्ञान 1987 से प्राप्त हुआ और 1993 में आपने अपना संपूर्ण जीवन, आपका सौभाग्य रहा, आप मनोहर दादी जी के साथ करीब 12 साल आपने उनके साथ रह कर के सेवाएं की। तो हम उस अनुभव को भी आपसे जानना चाहेंगे आज। आप वर्तमान समय रिसेप्शन में गाइड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप बड़े ही रमणीक और बड़े ही बैलेंस्ड लाइफ हम देखते हैं इनको, अपना योग में भी पंचुअल हैं, रेगुलर हैं और बहुत ही सादगी भरा जीवन है। ऐसे ही हमारे दूसरे वक्ता हैं हमारे बालाराम भाई, जो काफ़ी सीनियर भाई हैं ज्ञान सरोवर के। आप हिमाचल प्रदेश से हैं और जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, तो देवों की भूमि के एक देव हमारे साथ हैं। और आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से हैं और बरोगी नामक एक गांव है जहां पर आपको भी ये ज्ञान 1987 में प्राप्त हुआ और आपने 94 में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय कार्य अर्थ इस ज्ञान सरोवर परिसर में दिया। आप शुरू में 3 साल लगभग सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद कंटिन्यू अभी कारपेंट्री में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप भी बड़े ही हार्ड वर्कर हैं, सब जानते हैं कारपेंट्री का वर्क बहुत ही हार्ड। मैं इनसे बातचीत कर रहा था तो पता चला कि इन्होंने कारपेंट्री का काम पहले से नहीं सीखा हुआ था, यहाँ आकर ही इन्होंने ये काम सीखा और बाबा के लिए अपना हड्डी लगाने का इन्होंने संकल्प किया। तो फिर इन्होंने सोचा कि सिक्योरिटी की बजाय मैं क्यों ना अपना जीवन को और ही हार्ड सेवा करके अपने तन मन को बाबा की सेवा में लगाऊं। तो इस तरह हमारे बहुत ही मधुर स्नेही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हमारे बालाराम भाई हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आज की शुरुआत, क्योंकि बाबा कहते हैं ना बहनों को आगे रखना है, तो शुरुआत भी हम अपनी शिव शक्ति शीला बहन से करेंगे आज के इस अनुभव सत्र की। तो शीला बहन, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बचपन का अनुभव। क्या आप बचपन में भी ऐसे ही सदा जैसे अभी एकदम सादगी से संपन्न मुस्कुराता हुआ चेहरा है, कैसा था आपका जीवन? हम थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे, आपके लौकिक परिवेश के बारे में। ओम शांति। सर्वप्रथम मैं प्यारे शिव बाबा और बाप दादा तथा वरिष्ठ दीदियाँ और मेरे स्टेज पर उपस्थित भाई और आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अपना समय हमें दे रहे हैं और प्यार से सुनने हैं। इस हाल के बाहर जो भी भाई बहनें हैं वो भी टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा सुन रहे हैं, तो उनको भी याद करते हुए उनका भी धन्यवाद करती हूँ। तो हमें अजय भाई जी ने बोला कि आपका बचपन का क्या था, तो उसके बारे में हम बताते हैं। हम लौकिक में वैसे 4 बहनें और 2 भाई थे, माताजी पिताजी। एक बड़े भाई, उनमें से सबसे छोटी मैं ही हूँ और बड़े भाई ने बहुत ही जल्दी
1.5 साल के आयु में ही शरीर छोड़ा। फिर 4 बहनें और एक भाई रहे। तो पिताजी सर्विस करते थे स्कूल में, सरकारी स्कूल में। उन्होंने भी स्वास्थ्य के कारण बहुत ही जल्दी शरीर छोड़ा। तो हम लोग तो बहुत ही छोटे छोटे थे बच्चे, और सारी जिम्मेवारी हमारी लौकिक माता जी के ऊपर आ गई और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से संभाला। पेंशन, पिताजी का पेंशन मिलता था और भी काम माताजी को करना पड़ता था, खेतों का भी करना पड़ता था। लेकिन इस कारण से मेरी बहनों को पढ़ने का भाग्य नहीं मिला। मैं छोटी होने के कारण मुझे लौकिक पढ़ाई का भी पढ़ने का भाग्य मिला। तो बड़ा नशा रहता था कि मुझे पढ़ने का भाग्य मिला। और इस प्रकार प्राथमिक स्कूल में जब मैं थी तभी से पढ़ाई के साथ साथ मुझे खेलना कूदना अच्छा लगता था। तो मैं खेल कूद में भी भाग लेती थी। कई प्राइज़ मुझे मिलते थे और खुश होते थे। फिर उसके बाद प्राथमिक स्कूल से फिर हाई स्कूल में 5वीं से लेके 12वीं तक था, उसमें एडमिशन मिला। जिस स्कूल में पिताजी सर्विस करते थे उसी स्कूल में मुझे एडमिशन मिला। और पिताजी की सर्विस जो थी वो मेरी मौसी हमारे साथ ही रहती थी, लेकिन साइड बाजू में रहती थी। तो वो नौकरी करती थी, इसीलिए स्कूल में काफ़ी पहचान रहती थी, काफ़ी सहयोग मिल जाता था उसके कारण। तो हर जानते थे मुझे। और इस तरह से वहाँ पर भी मैंने पढ़ाई के साथ साथ खेलने में भाग लेना चालू कर देती थी। तो हर प्रकार से खेल होता था, कबड्डी हो, खो खो हो, कई प्रकार के दौड़ हो, रेस हो, हर प्रकार की रेस है, लेजिम है, वो टिपरी है। तो हर प्रकार के खेल में भाग लेने को मिलता था। तो एक शौक़ भी रहता था पढ़ाई के साथ साथ हर प्रकार से। तो इस प्रकार तो हर प्रकार से हमें जो भी पॉकेट मनी माताजी देती थी थोड़ा बहुत, तो खर्च नहीं करती थी। उसका शौक़ मैं साइकिल चलाने में, घर में तो साइकिल नहीं थी उस समय, लेकिन किराए की साइकिल में जाती थी। तो वो किराए की साइकिल लेके चलाने में, स्कूल के आंगन में जाके चलाने में हम लोगों पैसा गवा देते थे। इस प्रकार तो हर प्रकार। मैं एक चीज़ और आपसे हाँ पूछना जी। चाहूँगा, धर्म के प्रति कुछ रुचि थी आपकी बचपन से? कुछ ऐसा भक्ति भाव, कुछ ऐसा करते थे आप? मेरी बहनें भक्ति करते थे। जैसे एक खेतों के काम में जाते तो एक महिला मंडल था, वो भजन कीर्तन रात को करते थे। तो मेरी जो बड़ी बहन है वो भी जाती थी और साथ में मेरे को बोलती थी चल तू मेरे साथ, तो मुझे भी लेके जाती थी। तो कीर्तन करते थे, मैं खाली तालियां बजाती थी। तो इस तरह से तो कई प्रकार वो भक्ति करती थी थोड़ी बहुत। तो उपवास भी लेती थी। तो मुझे इतना उपवास रखने का शौक़ नहीं था। तो मैं क्या करती थी, बहन को वो उपवास बोलती थी, उपवास रखना है आपको, देवी प्रसन्न होती है। मैं हाँ बोल देती थी और जब भी खेतों में चली जाती थी, मैं देखती थी ये तो है ही नहीं कोई, मैं खा लेती थी। और शाम को बोलती थी मैंने उपवास रख लिया, बस अब भोग खा लिया, मैंने उपवास रख लिया, मैंने कुछ नहीं खाया। और शाम को उनके साथ जब उपवास होता है तो शाम को छोड़ना होता है उपवास, तो हर प्रकार का पकवान बनता था, वो सब खाने में मज़ा आता था मुझे। बहुत सुंदर। तो हर प्रकार से तो इस प्रकार मेरा उपवास भी ठीक रहता था बोल के, और खाने पीने में भी मस्ती में रहती थी। जी, तो जी, हर जी। प्रकार होता था। बहुत सुंदर। ऐसा ही हम बालाराम भाई से भी कुछ बचपन की स्मृतियों को साझा करने के लिए निवेदन करेंगे कि आप भी अपने बचपन का कुछ यादें आपको हों तो वो सुनाएं। ज्ञान से पहले का आपका जीवन कैसा था? ओम शांति। सबसे पहले बाप दादा और सभी बड़ी दीदियों को और हमारे सब साथी भाइयों को और स्टेज पर हमारे जी, भाई जी। जी को, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था लास्ट में रखना, इन्होंने जल्दी रख लिया, आज ही कर दिया। मैंने कहा सबसे लास्ट में फाइनल हो गया ड्रामा अनुसार। तो इन्होंने जो पूछा है, ऐसे तो हमारा शुरू का बचपन का जी ज़्यादा कुछ हमें ऐसे कोई चंचल वृत्ति नहीं थी, हम सिंपल साधारण ही
सरल चित्त सरल स्वभाव शुरू से ही था। तो स्कूल में जाते थे, किसी से मारपीट लड़ाई झगड़ा कोई किसी से शुरू से संस्कार थे। पर यह है कि जो कोई ज़्यादा आँख दिखाए फिर उसको थोड़ा बहुत आवेगा तो बाकी ऐसे कोई मारपीट नहीं, सिंपल ही, बाकी सिंपल गांव से ही थे, सिटी में तो थे नहीं हम। और फिर हमारे उधर तो हर घर घर में अपने अपने कुल देवता होते हैं, तो साल में एक बार पूजा होती है। देवभूमि तो कहलाते हैं, देवताओं के नाम से हिंसा होती है, बलि चढ़ाई जाती है। जब पूजा होती है तो उसको प्रसाद माना जाता है खाना। तो मेरे को बचपन में जब देते थे तो अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा सा नज़दीक। फिर वो भक्ति में ऐसे पूछते रहते माइक पूछते रहते थे कि भाई सुनते रहते हैं ना भाई ये भगवान के रूप है फलाने। फिर मन में सोचता एक विचार चलता था कि भाई भगवान कितने हैं, 24 अवतार है, फलाना है, तो भगवान तो एक ही होना चाहिए। ये मेरे मन में संकल्प रहता था, भगवान एक ही होना चाहिए, अनेक भगवान नहीं हो सकते। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं मिलते नहीं थे, चलते रहे। फिर जैसे थोड़े बड़े हो गए, फिर जानकारी लेने के लिए फिर स्कूल छोड़ दिया। जैसे पढ़ाई में भी अच्छे थे, फर्स्ट सेकंड आते थे अपनी क्लास में। और फिर जैसे 5वीं में जैसे एग्ज़ाम होता है तो 5-6 स्कूलों से फर्स्ट आया था, वजीफ़ा वगैरह जैसे छात्रवृत्ति। तो खेलों में भी 1-2 कबड्डी वगैरह खो खो में रुचि रहती थी, फिर ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद पढ़ाई तो 8वीं में छोड़ दिया, पढ़ने का शौक़ था, पिताजी ने छोड़ दिया। फिर जो है प्राइवेट में टेलरिंग सीखा 6 महीने, फिर वहाँ से भी हटा दिया। फिर एक प्राइवेट फैक्ट्री में लगा दिया और वहाँ पर ये पॉलिश का काम करते थे। तो वहाँ की वो माता जी थी, पिताजी की रिश्तेदार थी, तो वो राधा स्वामी थी। तो वो मेरे को बोलती थी, घर में तो हमारा था नहीं, वो रामायण वगैरह भागवत वगैरह पढ़ती थी। तो वो बुढ़िया थी, तो मेरे को बोलते आप सुनाओ। तो वहाँ से मेरे को थोड़े ये संस्कार भक्ति के पढ़े। जैसे वो 16 साल की उम्र, 15-16 साल की, 16 साल की उम्र में। तो फिर जो है वो फिर मेरे को राधा स्वामी की ओर सोच रहे थे ना, धीरे धीरे राधा स्वामी सत्संग संडे करो। तो फिर मैं सोचता था भाई जैसे भक्ति में पाठ वगैरह पढ़ते हैं ना, जैसे भाई बोलते हैं गुरु के बिना दान नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। तो मैं क्या करता था, फिर उनके कारण जो मैं भी सोमवार का व्रत रखता था, जैसे जन्माष्टमी आता था परमात्मा के लिए, तो सोमवार को जैसे भोग लगाना, शिव को ही मानता था मैं, भाई शिव ही बड़ा, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो मैं सोचता था तीसरे नंबर पर आता, लेकिन मन में उसको ही बड़ा समझता था। ऐसे शिव पुराण भी पढ़ लिया, रामायण भी पढ़ ली, गीता छोटी वाली वो भी पढ़ ली, उनको भी सुनाते थे। फिर भी मन भाई परमात्मा एक नहीं है, उसमें सब है। तो इस प्रकार से फिर लास्ट में फिर आगे ज्ञान में कैसे मिला, फिर वो बात भी। हाँ, मैं अभी इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ आपके साथ कि आपको ये ज्ञान कब और कैसे प्राप्त हुआ। ये ज्ञान फिर मतलब इच्छा तो थी ना, परमात्मा वही सब जगह वही है। रामायण पढ़ते थे, उसमें पढ़ा भाई पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र है ओम भुवर शिवाय। फिर एक गुरु मंत्र कौन सा देंगे भाई इनके अलावा, ये तो सब पता है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। तो फिर गुरु कौन सा मंत्र देगा, इसलिए कर्म अच्छे करो, मंत्र जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर बाबा को कुछ ड्रामा में हमने कभी सोचा नहीं था कि भाई ब्रह्मा कुमारी को ज्ञान होता है। तो कुल्लू दशहरा होता हमारे वहाँ, मतलब अच्छा है, मैसूर के बाद उसका नंबर है दूसरा नंबर। तो वहाँ एग्जीबिशन तो हर साल ही लगती होगी, लेकिन क्या होता है जब कोई चीज़ प्राप्त होनी तो उसी समय पर मिलती है, नहीं तो घर सामने भी होगी ना तो वो सामने होते हुए भी नज़र नहीं आती है। तो हम उस मैदान में हर साल ही घूमते होंगे। लेकिन उसी साल जो चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी थी तो देखा, तो उसके अंदर जब समझा रही थी बहनें भाई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो परमात्मा तो एक ही है, उसका नाम शिव है। क्योंकि शिव का तो मैं मानता था, मैंने कहा ये ज्ञान अच्छा है। फिर 2-3 बार सुना, अच्छी तरह क्या सुनाते, परमात्मा एक ही है, उसका नाम शिव है, और वो नर से नारायण बनाता है, देवताएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। फिर मेरे को यहीं से निश्चय हो कि यही परमात्मा का ज्ञान है, क्योंकि परमात्मा एक ही है, परमात्मा अनेक नहीं हो सकते। फिर 2-3 बार सुना, फिर मैं चल दिया। तो वो बोले कुछ लेके जाओ लिटरेचर पढ़ने के लिए। मैंने कहा, तो उससे पहले भक्ति में ध्यान करते थे ना परमात्मा को याद करने के लिए। तो फिर मैंने कहा ये योग की विधि और सिद्धि दे दो, क्योंकि ध्यान करते हैं ना परमात्मा का ध्यान लगाना। तो वो बोले नहीं पथ प्रदर्शनी वाली किताब ले लो। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए। तो बोला ये नहीं आपके समझ में आएगी योग की विधि और सिद्धि। मैंने बोला यही चाहिए, दे दो, देनी है तो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं ऐसे थोड़ा दूर गया, फिर वो भाई ने बोला बहन जी को पूछोगे, भाई तो ये किताब मांग रहा है। बहन जी ने बोला यही मांग रहा है, जिद करो तो दे दो। तो वो 2 किताब, वो 85 में मैंने वो किताब ली। 2 साल उस किताब को पढ़ता रहा। फिर और जो है ना रामायण, और वो माता जी को सुनाता था मैं अलग से, उसको पढ़ता था इसमें क्या लिखा। फिर पता लगे कि भाई उसमें लिखा था ये ज्ञान स्वयं परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दिया,
शिव ने, ये उस आधार से लिखी है। मैं शिव पुराण भी पढ़ा था, मैं कहा ये ही सत्य ज्ञान है और इसकी गहराई में जाना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, माउंट आबू। फिर लगन लगी माउंट आबू जाना, फिर सोचा था अगले साल ही जाऊँ। फिर वहाँ जहाँ काम करता था ना, वहाँ छुट्टी नहीं मिली। फिर 87 से लेकर 90 में जाके फिर पहली बार मधुबन में आया। जी जी। वैसे तो शीलाबेन, आपको बाबा ने कैसे पकड़ा? आप अपना जीवन का कुछ अनुभव ज्ञान में आने का सुनाइए। पहले तो हमारे जो है समाज में एक हमारा घर जो है मंदिर के पास था, हनुमान मंदिर के पास था। और वहाँ पे एक व्यक्ति आता था साधु बन के, वो हमारे समाज में ही आता था, समाज का ही था। तो वो देवी आती है करके ऐसे आता था और पड़ाव डालता था अपना, और देवी आती है करके ऐसे पूरा गांव में घूम जाता था। और इस तरह से देवी आती है करके। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं घर में ही थी तो मेरे पास आया, बोला मुझे शीला, यहाँ पे ना शराब मिलती है पास में, आप लेके आ जाओ। तो मुझे लगा ये देवी आती है और शराब मांग रहा है तो ये देवी नहीं हो सकती है। मैंने कहा आप में देवी नहीं आती है, आप शराब क्यों पीते हो? तो बोला चुप 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 बोलना नहीं किसी को, ऐसे करके। तो फिर ये प्रश्न था कि ये देवियाँ नहीं हो सकती है। इस समय बीतता गया। फिर हमारे गांव में हमारे देवियाँ जैसे होती ना, मूर्तियाँ बैठती है नवरात्र के दिनों में, तो हर चौक में मूर्तियाँ होती है, तो वो देखने के लिए हम जाते थे। तो इसमें नव दुर्गा झांकी ब्रह्म कुमारी के द्वारा बैठी हुई थी। तो वो देखने गए हम लोग, देवियाँ देखने गए और वो भी देखने गए। तो एकदम वो चैतन्य देवियों को देख के एकदम आकर्षित हो गया। जो गीत सुंदर बजा, शिव शक्तियाँ आ गई, तो मन में आया ये शक्तियाँ कहाँ से आई है। तो मतलब हमको तो फिर जाना ही था, परिवार था पूरा, महिलाएं थे, तो हम लोग निकल गए। लेकिन मेरे मन में वो प्रश्न आया कि ये शिव शक्तियाँ कहाँ से आई। तो फिर मैं दूसरे दिन क्या हुआ, निकल गई, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से छोटी थी, निकल गई। तो दिन में तो कोई शिव शक्तियाँ थी नहीं वहाँ पे। एक प्रदर्शनी लगी थी और वो प्रदर्शनी एक परिवार को समझा रहे थे। मैं छोटी थी तो मेरे तरफ तो उसने ध्यान नहीं दिया, भाई ने जो समझा रहा था, लेकिन मैं सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर वापस आ गई। मैंने कहा ये ज्ञान कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, तो मुझे पता ही नहीं लगा। फिर समय बीत गया और फिर क्या हुआ, मेरी जो मौसी है 5-7 में ही रहते थे पड़ोस में, तो उसके 2 बच्चे थे। तो वो बहुत दुखी थी भविष्य को लेके कि ये बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, इनका भविष्य क्या होगा, पढ़ना चाहिए। तो इस बात को लेके वो दुखी रहती थी। तो एक पड़ोस की माताजी को थोड़ा ज्ञान मिला था, तो उसने बोला आप ये ब्रह्म कुमारी का आश्रम है, वहाँ पे जाओ, बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, मन की शांति हो जाएगी। तो मौसी गई और उसको बहुत अच्छा ज्ञान लगा। तो उसने हमको लेके गए कि चलो चलो एक जगह पर लेके चलते हैं आपको। तो हमें पता नहीं थी कि कहाँ लेके जा रहे। तो मैं मेरा भाई और माताजी और मेरी बड़ी बहन, हम 4 लोग गए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो ज्ञान। तो सबसे पहले जब आत्मा का ज्ञान सुनाया तो महसूस हुआ मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो मुझे तुरंत याद आया, तो ये ज्ञान तो मैंने पहले सुना हुआ है, एकदम महसूस हुआ। और इस तरह से मैंने ये देखी थी, प्रदर्शनी देखी थी, उसमें भी ये ज्ञान सुना रहे थे। तो जो मैं खोज थी ज्ञान की वो अभी मिल गया। तो बस वो ज्ञान मिल गया, वो पहचान मिल गई बाबा की। तो हर कोर्स के बाद, माना एक चैप्टर के बाद, जैसे आत्मा का चैप्टर दिया तो दीदी कहती थी बाबा के कमरे में जाके बैठ जाओ। तो जैसे ही हम बाबा के कमरे में मैं बैठती थी तो बाबा का जो ट्रांसलाइट का लाइट था, तो पहले मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, जैसे महात्मा गांधी है, लोकमान्य तिलक है, सुभाष चंद्र है, आदि आदि, तो बहुत अच्छी है। तो वो चित्र मुझे बाबा में दिखाई देता था। मैं जब भी देखती थी वो चित्र हटता नहीं था, उसमें दिखाई देता था। मैं कहती हूँ बाबा में के ट्रांसलेशन में ये चित्र क्यों जाता है। और फिर वो बिंदी, एक लाल कलर की बिंदी घूमता था, उसके बिंदी के आगे बिंदी घूमता था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मुझे टीवी देखने का भी बड़ा शौक रहता था। तो मैंने कहा यहाँ पे टीवी है क्या, चित्र दिख रहा है। तो आखिर मैंने दीदी को पूछा, मैंने कहा दीदी यहाँ पे मुझे चित्र भी दिखाई देता है और वो एक बिंदी है लाल कलर का, वो घूमता हुआ देता। तो बोलते कुछ नहीं है, वो शक्ति है परमात्मा की, इस तरह से।
तो इस तरह से एकदम फिर बाबा से इतना नशा हो गया, जैसे जैसे योग करे तो बहुत ही नशा हो गया और इस तरह से बाबा की शक्ति मिलती रही। शीला बहन, मैं जानना चाहूँगा जी। आपको कौन सी ज्ञान की कोई ऐसी बात लगी जिससे आपको निश्चय हो गया कि ये भगवान का ज्ञान है, ये ईश्वरीय ज्ञान है, कोई साधारण इंसान का नहीं है? बाबा में निश्चय किस बात से हुआ? ना, निश्चय तो ज्ञान से ही, जैसे जैसे ज्ञान सुनने लगी ज्ञान से ही हुई। और जब मुझे एक जो सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, तो जैसे ही वो सृष्टि चक्र का ज्ञान, ये 5000 वर्ष का है और ये घड़ी का कांटा बहुत ही नज़दीक है, तो जैसे ही ये बोला तो फिर मुझे वो टच हुआ कि समय बहुत बीत चुका है और ये समय बहुत कम है, तो हमें भी ऐसा पुरुषार्थ जल्दी से करना है। तो बस हम पुरुषार्थ करने लग गए। जी जी, बहुत अच्छा। अभी बालाराम भाई, आप भी ज्ञान में आने का अपना अनुभव और कैसे इस ज्ञान में निश्चय हुआ, आपको परमात्मा का ये ज्ञान है, आपको कैसे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, वो अपना सुनाएं। निश्चय तो ऐसा है ना, जब वो 2 साल वो किताब पढ़ी 85 में ली थी, 87 में जाके सेंटर पर गया, 2 साल घर उसको स्टडी करता है, उसमें जैसा जैसा लिखा अपने आप ही उसको पढ़ के अभ्यास करने लगा, कहीं सेंटर पर नहीं गया। फिर सेंटर पर जाने के लिए सोचते थे कैसे जाएं, मंदिर में तो जाते थे लेकिन यहाँ बहनें हैं, क्या सिस्टम है, कोई हमारे को बताने वाला नहीं था। फिर जैसे वहाँ मंडी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पराशर ऋषि है, वहाँ झील है, कोई गए होंगे, किसी ने देखा भी होगा, तो वहाँ मेला लगता, तो वहाँ जो लोग जाते अपनी भक्ति मार्ग में, तो मैं यही संकल्प करके गया, ये पराशर ऋषि मेरे को इस आश्रम में जाने की शक्ति दे। तो फिर जैसे वहाँ गया, फिर दूसरे दिन मेरे को लगा ये ऋषि का आश्रम मेरे साथ है, फिर सेंटर पर गए मत करके। फिर वहाँ सेंटर पर किरण दीदी रहती है, विजय बहन, शाम के टाइम में। फिर दीदी ने कहा कैसे आना हो, मैंने कहा कैसे, पहले तो ऐसे ओम शांति पता नहीं था ना, ओम शांति करते, तो मैं तो नमस्ते माता जी बोल दिया। फिर उसने बोला ठीक आओ, कैसे आना हो, तो मैंने बोला आप तो जानते हैं कैसे आना हो। फिर 10 मिनट ऐसे ही चर्चा हुई, फिर वही किस लिए आए, मैंने बोला आप तो जानते हैं। फिर ज्ञान तो सब आ गया, उसमें सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, निश्चय तो वही हो गया कि परमात्मा का ज्ञान है, ये वही दे सकता है और कोई नहीं। फिर 2 ही बातें मैंने दीदी से पूछा, मैंने कहा भक्ति में जैसे सुनते हैं ना, आत्मा परमात्मा हो जाती है, बुद्धबुद्धा है, समा जाता है, तो वही माना, वो तो पहले था, परमात्मा नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे 2 बातें करने, कुछ भी पूछा नहीं, तो 2 बातें कि भाई फिर दीदी ने कहा कि आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है, बाप बाप रहेगा, बच्चा बच्चा ही, गुणों में समान हो सकता है। फिर दूसरा भक्ति में सुनते थे आत्मा निर्लेप है, लेप नहीं लगता है। फिर वो गायन होता है कि भाई पाप आत्मा पुण्यात्मा, भाई आत्मा इस शरीर के द्वारा करती है, तो उसी को लेप शेप लगता है ना, ऐसा नहीं है। तो फिर 2 बातें की, तो फिर क्या आया करो। फिर हम गुरुवार या संडे को जाते थे फैक्ट्री से छुट्टी लेके, तो फिर जाते रहे। कोर्स नहीं हमने किया, 7 डेज कोर्स नहीं किया, वो तो फिर यहाँ मधुबन में जब चलता था ना शिविर, यहाँ आए तो फिर यहाँ सुनते रहते थे पीछे बैठ के, बाकी 7 डेज कोर्स नहीं किया, डायरेक्ट मुरली सुने। और फिर मुरली में बाबा बोलता मीठे बच्चे मीठे बच्चे। फिर हम तो मंदिर में सत्संग में जाते थे ना, वहाँ तो कोई नहीं बोलता साध संगत फलाना भक्तों, ये मीठे बच्चे कौन बोल सकता, जो जगत गुरु माना जगत का पिता होगा, जो सबका बाप टीचर सतगुरु है ना परमात्मा, वही तो बोल सकता है। तो मेरे को निश्चय हो गया मीठे बच्चे। और दूसरे जब अव्यक्त वाणी आती थी, उसमें नीचे सुदर्शन चक्रधारी, इतने सारे टाइटल बाबा देता ना लास्ट में मुरली का सार। मैंने कहा संसार का कितना भी महामंडलेश्वर, कितना भी जो होता ना विद्वान पढ़ा लिखा, वो ये सब शब्द बोल ही नहीं सकता है। वहाँ से मेरे को निश्चय हुआ कि ये परमात्मा का ज्ञान है, अब ये जीवन और अनुभव करना, इसके लिए जहाँ इसका मूल स्थान है वहाँ जाना। मैं दीदी को बोलता था, वहाँ से छुट्टी नहीं मिली, लेकिन फिर मैंने लेटर जहाँ काम कर रहा था, मैंने कहा इस प्राइवेट नौकरी को छोड़ देते हैं, लेटर लिख दिया मेरे को नहीं करने नौकरी, मैं जा रहा हूँ मोटा, वो आप संभालो अपना कारोबार। फिर 90 में फिर आए थे जनवरी में जी। फिर बाद में 1 महीना गया नहीं, फिर वो बात दोबारा आए, भैया आ जाओ फैक्ट्री ज्वाइन करो। फिर तो आगे आप यहाँ मधुबन में कब आए? मधुबन में आने का अनुभव, बाबा के साथ पहली बार बाबा से मिलने आने का संकल्प था, जल्दी से आए भाई, जल्दी से जल्दी, छुट्टी नहीं कारण करके जो 87 के बाद 90 में आए, 90 में। अच्छा। 3 साल लेट हो गया। तो फिर जब यहाँ आया पहली बार, तो ओम शांति भवन में बाबा आता था, व्यक्त बाबा। तो मैं 1 महीना, हमारे साथ 9-10 का ग्रुप आया था, तो दीदी ने कहा सब वापस आ रहे, कोई नहीं रुक रहे, आप अकेले कैसे रुकेंगे? तो मैंने कहा मैं अकेला रुकूंगा, बाबा मेरा साथी है, बाकी साथ छोड़ने वाले हैं, मैं अकेला रुकूंगा, जाऊंगा तो 1 महीना रुकूंगा, अच्छी तरह अनुभव करूँगा। सब चले गए, मैं रुका। तो उस टाइम पांडवन में
रोटी की माना खिलाने की सेवा मिली थी जनवरी महीना 90 में। तो फर्स्ट मुरली चली थी 6 तारीख को, होली अंश की परिभाषा। तो फिर ऐसे बाबा उस टाइम फिर 10 को आया, 14 एक महीने में 5 बार बाबा से मिला। फिर ओम शांति भवन एक बार जो बीच में बाबा जब दादी के तन में आया था तो ऐसे मना ओम शांति भवन के बैठा था, तो ऐसे जैसे गुलजार दादी स्टेज पर है तो ऐसे लग रहा है जैसे सूरज नहीं हम देखते सूर्य उदय होता है, तो दादी का पूरा चेहरा जैसे भाई ऐसे ये और जैसे फेस ऐसे किरण जैसे, और मैं भी ऐसे वहाँ से सारी जैसे किरणें आ रही, मुझे आत्मा में ऐसे टच हो रही, जैसे अशरीरपन का अनुभव कहते हैं ना, अशरीरी अवस्था। तो वो आधा घंटा या पौना घंटा ऐसे मना पूरा हॉल भरा हुआ था ओम शांति भवन का। मुझे नहीं पता, मैं और बाबा और कोई नहीं, कितनी देर बाद में पता जब नीचे आई वो अवस्था में फिर देखता तो ये तो हॉल भरा हो, मना ऐसे लगा कि मैं और बाबा और कोई है ही नहीं इसमें। तो फिर निश्चय और बढ़ गया कि भाई जिस भक्ति मार्ग में पहले सोचते थे भाई 4 धाम की यात्रा करनी है, 4 धाम की जो यात्रा करते हैं है ना उनका बेड़ा पार हो जाता, मोक्ष मिलता है। तो फिर मैंने सोचा जिसके लिए 4 धाम जाने के लिए सोच रहे थे उसका कार्य गुप्त रीति में चल रहा है, अब तो ये जीवन ईश्वरीय सेवा में लगना चाहिए, ऐसे मन में संकल्प चलते थे। अब तो जो है वो यही है प्रैक्टिकल में, फिर आगे समर्पित होना नहीं होना वो बात की बात है। फिर वापस चले गए, फिर नशा चढ़ गया कि भाई जो पाना था जिसके लिए ढूंढ रहे थे भक्ति वाले ढूंढ रहे और हमें मिल गया। बहुत सुंदर। शीला बहन आप भी अपने मधुबन का अनुभव सुनाएं कि कैसे आप जब मधुबन आए पहली बार, दादियों से मिले, ब्राह्मण परिवार को देखा, इतना बेहद का कार्य देखा, तो आपके क्या विचार थे? बाबा से पहली बार जब मिले तो आपको भी कुछ विशेष अनुभूति हुई हो तो वो सुनाएं। मधुबन में पहली बार आई है। मधुबन कब आए थे आप? ईयर याद हो आपको? वैसे मधुबन के बारे में बहुत सुनती थी, मेरी मौसी ज्ञान में आ गई थी और मौसी भी आती थी मधुबन में, और भाई भी 1 मास बोलता था मुझे सेवा के लिए जा रहा हूँ 1 मास के लिए, और 2-3 मास लगा देता था। तो मुझे लगता था, और मौसी भी बोलती थी, बहुत मधुबन के बारे में बताती थी कि वहाँ मधुबन में बहुत अच्छा है, दादियाँ मिलती है, टोली आदि मिलती है, तो बहुत अच्छा, जो नाटक वगैरह देख के आते थे वो भी बताते थे, गीत सुंदर सुंदर लगाते थे, तो बहुत अच्छा आकर्षित होता था। इस तरह से भाई भी आता था 1 मास की छुट्टी लेके और फिर 2-3 महीने। तो मैं सोचती थी ये जाता है 1 मास के लिए और आता ही नहीं है, 2-3 मास लगाता है, आखिर है क्या वहाँ पे मधुबन में। तो इस तरह से मैं तो संकल्प आता था मैं जाऊंगी ना तो आऊँगी नहीं, ऐसा मना अंदर संकल्प आता था, लेकिन शायद कुछ कारण के बस आ नहीं पाती थी, पढ़ाई चल रही थी तो उसके कारण मैं नहीं आ पाती थी। तो ड्रामा अनुसार एक दिन ऐसे ही बोला कि भाई ने कि गीता पाठशाला चलती थी, फिर इस परसर भाई बहनें आते थे, तो फिर वो गीता पाठशाला धीरे धीरे कनेक्शन बड़े सेंटर से जुड़ गया, तो फिर मैं इतना नहीं कर पाती थी। तो फिर एक दिन बोला कि फलाना फलाना आपको बोल रहा है शादी के लिए, तो आपका क्या विचार है। तो एकदम चौंक गई है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं सोचा बस घर में तो माताजी और मैं है, बहन की शादी हो गई थी, सारी बहनों की शादी हो गई थी, मैं थी, तो मैं रहूँ घर में ही। लेकिन जब भाई के मन में भी पहले बोलता था भाई कि जाके सेंटर पर रहो, तो मेरी इच्छा नहीं होती थी सेंटर पर रहने की, तो मैं कहती हूँ मैं नहीं रहूँगी ऐसे। तो फिर उसको संकल्प आया कि भाई फलाना फलाना बोल रहे शादी करो, तो एकदम चौंक गई, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आगे पढ़ाई जो है वो पढ़ाई भी 12वीं कर लिया था मैंने, तो मुझे आगे पढ़ना ही, एग्ज़ाम दे दिया था, मुझे आगे पढ़ना भी नहीं है, शादी भी नहीं करना है, तो आखिर मैं क्या करूँगी। अगर घर में रहूँगी तो परिवार बोलेंगे, समाज बोलेंगे, परेशान करेंगे, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूँ। तो मैं फिर अचानक फिर मैं मेरी फ्रेंड थी, उसको ज्ञान दिया था, तो वो आती थी मेरे घर में। तो जब वो आई तो मैंने कहा चल बाबा के घर जाते हैं। तो हम लोग सवेरे तो नहीं जा पाते थे, लेकिन 10 बजे 11 बजे ऐसे दोपहर को जाते थे और मुरली पढ़ के बाबा को याद करके आ जाते थे। तो मैंने कहा चल बाबा के घर में। तो जब बाबा के घर में जा रहे थे हम लोग, तो पता लगा कि मधुबन में ट्रेनिंग है माताओं के द्वारा। तो बोला माताओं ने बोला आप नहीं जा रहे हो क्या। तो मैंने कहा मधुबन में क्या है ट्रेनिंग है।
मैंने कहा अच्छा। तो फिर गए हम, बाबा मुरली पढ़ी और बाबा से हिम्मत लिया। मैंने कहा अपनी फ्रेंड को बोला, वो भी थोड़ा ज्ञान लिया था उसने, 5-6 महीने ही हो गया था, ज़्यादा नहीं हो गया था उसको। मैंने कहा ऐसा है, ट्रेनिंग है और हमारी छुट्टियाँ भी है, तो ट्रेनिंग करेंगे और थोड़ा समय ट्रेनिंग के बाद दीदी कहते हैं सेंटर पर रहने के लिए, तो थोड़ा समय रहेंगे, अच्छा लगेंगे तो रहेंगे, तो उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने प्लान बनाया और फिर बाबा को बोला और फिर मैंने दीदी को बोला। मैंने कहा दीदी मधुबन में ट्रेनिंग है, तो बोला, दीदी ने तुरंत बोला हाँ आपको जाना है क्या? तो मैंने कहा हाँ जाना है। तो इस तरह से दीदी ने छुट्टी दिया और हम दीदी के छुट्टी से हम मधुबन में पहली बार 93 में ट्रेनिंग में आए। तो जैसे ही मधुबन में आए हैं तो एकदम वहाँ का वातावरण देखकर बहुत ही आकर्षित हुआ और इस तरह से मन में तैयार होकर हम आंगन में आए। तो मन में मेरे कई प्रश्न थे, क्योंकि बचपन से पिताजी का प्यार नहीं मिला था और कई प्रश्न भी थे। तो वो प्रश्न मैंने कहा, बाबा को कहा आंगन में आके कि आप तो जानी जाननहार है, जानते हैं, तो मैं कैसे समझूं कि मेरे संकल्प आप तक पहुँचते हैं? मैं याद तो करती हूँ पर पहुँचते हैं ये कैसे समझूं? तुरंत तो उत्तर नहीं मिलता है। तो इस तरह से जैसे ही मैंने कहा मेरा बाप का है जिसने मुझे जन्म दिया और प्यार भी नहीं मिला और चला गया छोड़ के, तो मुझे बताओ। तो जैसे ही ये मैंने बाबा को बोला और बाबा ने उत्तर दिया, जैसे आया उत्तर और बोला मैं ही तुम्हारा बाप हो। तो जैसे ही ये बोला तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, जैसे एकदम बोल रहा है कोई, ऐसे आवाज़ आई। इधर देखा उधर देखा, कोई भी नहीं है, कौन बोल रहा है? तो जो मेरे मन में प्रश्न था एकदम शांत हो गए और बस उसी समय संकल्प आया कि बस बाबा ने जैसे ही बोला कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, तो बोल दिया। मैंने कहा बाबा बस आपके घर में ही रहना है, बस ये संकल्प कर लिया। तो उसके बाद मैं गई नहीं और बाबा के ही घर में रही। फिर नागपुर में रही, ट्रेनिंग करके फिर दिल्ली गए। दिल्ली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था, फिर आशा दीदी ने एक केंद्र पर भेजा। उसके बाद फिर मधुबन में आई, फिर दादियों से मिलना हुआ, फिर नागपुर गई, फिर वापस मधुबन में आई। 94 में नया साल मनाने के लिए मधुबन में आए। जी जी, बहुत सुंदर। बालाराम भाई, आपको समर्पित होने का संकल्प कैसे आया? क्या ऐसी प्रेरणा रही जिसमें आपको लगा कि मुझे अपना संपूर्ण जीवन ये अभी बाबा को कार्य में ही अर्पण करना चाहिए? पहले तो ऐसा संकल्प था कि भाई ज्ञान में चलना है, साल में 2 बार जाना है, बाकी कोई भी जॉब करनी है। पर परिवार में कि मैं बीच वाला हूँ, मेरे से बड़े 2 हैं, तो 4 भाई 2 बहनें और 1 भाई छोटा है, 2 बड़े, मैं बीच वाला। तो ऐसे कोई मेरे बिना ऐसे नहीं कि माँ बाप। तो फिर उस टाइम जब 90 में आया था तो पांडुवन में जब भोजन की सेवा थी तो चंद्रमणि दादी होती थी, तो दादी के साथ सुबह ओम शांति करने के लिए जाना पड़ता था। तो दादी जैसे बोलती है कुमार हो, अच्छा फिर कुमारों का क्या है, बाबा की सेवा मना, दादी तो मंग बहती थी चंद्रमणि दादी। तो मैं मूल कारण वही हो गया। मेरा तो पहले लक्ष्य ऐसा था कि भाई चलते रहने का। फिर दादी मंग साहब फिर तो चले गए वापस। तो फिर यहाँ की जो छाप है ना, फिर मन जो है उधर जाके लगा नहीं, वो मधुबन की तरफ जो है जैसे वो ना हाथ कार्ड है मना मैं पहुँचा कुल्लू, लेकिन मन बुद्धि मेरा इधर ही मधुबन में घूम रहा है। तो फिर 90 में आया था, 91 में फिर आया, वहाँ फैक्ट्री में गया और फैक्ट्री वालों को बोल दिया मैं घर जा रहा हूँ। घर वाले को, पिताजी को बोला मैं माउंट आबू जा रहा हूँ। फैक्ट्री वाले घर वाले को पूछ रहे हैं, घर वाले पिताजी को बोला माउंट आबू जा। पिताजी बोला मेरा बेटा कहाँ चले गया, आपके पास था, काम कर रहा था। बोला घर तो आया नहीं, वो उनके साथ झगड़ा हो गया। बोला आपने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। तो वैसे पिताजी को बता दिया, तो पिताजी को पता था मैं माउंट आबू सत्संग में जाता है। तो फिर यहाँ तब ज्ञान स्टोर की ज़मीन ली थी, तो यहाँ हमने 2.5 महीने झाड़ियाँ काटी। फिर जियालाल भाई था, उस टाइम जंगल था वो। फिर उसी टाइम दादी जी बोल रहे थे, तो उस टाइम प्रकाशमणि दादी, हम 5-6 लोग थे यहाँ, इंजीनियर लोग, नरेश भाई और वो नीचे प्रताप भाई वगैरह है और बॉम्बे के थे। तो बहुत मेहनत की। उसी टाइम रुकने के लिए बोला था मैं, इसलिए कि माँ बाप ज्ञान में नहीं थे कि उनको भाई कहीं मैं बोलूँगा एकदम मैं वहाँ जाऊँगा छोड़ के, कहीं कुछ उनको तकलीफ हो जाए, कहीं शरीर छोड़ दे, हार्ट अटैक हो जाए तो मेरे पाप चढ़ गए। इसलिए युक्ति से फिर मैंने कहा धीरे से उनको समझाऊँगा, फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो फिर मैं उनको तैयार करूँगा। तो फिर जब यहाँ से गया 2.5 महीने के बाद, तो उस टाइम फिर दादी का मतलब
यहाँ पर रखने को बोला था, तो फिर चले गए वापस। फिर वहाँ फैक्ट्री में छोड़ दिया, फिर 1.5 साल घर में रहा। फिर बाद में जो है क्या बोलते हैं 2 महीने बोला हार्डवर्क की सेवा, यहाँ चालू हो गया था ना काम, हार्डवर्क सेवादारी चाहिए थे, मुरली में गया था सेंटर पर। तो दीदी ने बोला जाएंगे, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, किसी और को भेज दो, मैं थोड़ा घर में रहता था उस टाइम, अभी नहीं जाऊँगा। तो नहीं, बोला आप तो हार्डवर्क करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है जाता हूँ 2 महीने के लिए। फिर मैंने घर वाले को छुट्टी ली, बोला नहीं जाना, तब मैं घर में रहता, फैक्ट्री छोड़ दी। तो मैंने बोला 2 महीने के लिए जा रहा हूँ, हो सके मैं वहीं रह जाऊँगा बाबा की सेवा में, बाकी आपको संभालने वाले थे ना, ऐसा बोल के माँ बाप को आ गया। उन्होंने सोचा ये मजाक किया उन्होंने, तो उनको बोल के आ तो गया। रेगुलरली आप कब से समर्पित हुए, कब से रहना शुरू किया आपने फिर मधुबन में? फिर 91 में 2.5 महीने सेवा करके वापस गए ना। जी फिर 94 में जब वो लेटर गया जी जी। कि भाई हार्डवर्क की सेवा की ज़रूरत है ज्ञान सरोवर में, सितंबर 94 में तब आए थे। 1 दिन मिली थी यहाँ, पहले दिन मिली थी सेवा ट्रेनिंग सेंटर में, कंस्ट्रक्शन में। फिर वो जियालाल भाई पहले 91 से यहाँ रहता था, सिक्योरिटी, डर के मारे यहाँ कोई नहीं रहना चाहता था, जंगल था, भालू था, 4 दीवारी थी नहीं खुले में। फिर वो एक राजू भाई करके था, अभी नहीं है वो यहाँ, राजू भाई कटिंग करता था, बहुत सारे पुराने भाई जानते, तो वो सिक्योरिटी में था। जियालाल भाई बोला ये रात को डरता है तो आप आ जाओ, क्योंकि हम जियालाल भाई के साथ 91 में झाड़ियों की सेवा की थी 2.5 महीने, और भी थे 4-5 भाई, राजू भाई और दीपक भाई टोली वाला। तो फिर मैंने कहा चलो बाबा की सेवा करनी है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कोई भी है, रात की सेवा करते थे हम, तो निडर थे, पहाड़ वाले, रात को लाइट में थे। तो फिर जो है उसमें चले गए, फिर सिक्योरिटी में मतलब रहे। तो फिर उसके बीच में जैसे बाद में बोला भाई समर्पित होने के लिए, तो चंद्रमणि दादी भी होती थी, फिर मन में सोचा फिर विजय बहन वगैरह क्या है सोचो, फिर मैं कहा चलो बाबा की सेवा में कर। फिर जो 2 महीने के लिए आए थे गया नहीं, फिर 1 साल बाद ही गया छुट्टी लेने के लिए। तो उसके लिए फिर माँ बाप के लिए छुट्टी, दादी ने कहा कि इसके छुट्टी कौन दे सकते हैं, तो हमने कहा मुख्य में दे देंगे, लिखित में तो देने वाले नहीं हमारे माँ बाप। पहले वो सोचते थे हमारे लिए 4 बेटे हैं, 1 बेटा मर गया, मैंने ऐसे सुनने में आता था, सामने नहीं बोलते थे। बोले ये क्या इतनी दूर गया, जीते जी मर गया, मरने के बाद हमारे सेवा में नहीं आएगा। मैंने कहा भाई कोई बीमार हो गए फ़ोन करेंगे तो सेवा कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है हमारा ज्ञान। तो उनको लगता था ये तो अभी कहाँ इतनी दूर से आएगा। तो आपने उनको मतलब संतुष्ट किया? मैंने फिर ऐसे बोल के आया था। जब 1 साल बाद फिर गया तो फिर उनके माँ दादी ने कहा था ना फिर वो लेके आ जाना परमिशन पिताजी की। मैंने कहा पिताजी तो छुट्टी लेने वाले नहीं है। तो फिर एक मेन गेट पे ड्यूटी थी मेरे, जहाँ पर चमन भाई है ना, तो उस टाइम मैंने बोला ऐसे छुट्टी देंगे नहीं, तो एक ऐसी कविता उसमें पता नहीं बाबा ने लिखवा दी पिताजी से छुट्टी के लिए। जी जी, एक मिनट में पढ़ के सुना दूं? दो सब जरूर सुनाएं। तो ऐसे उस टाइम की बनाई है 95 की नवंबर में, सितंबर में। तो आज सुनाने को तो एक सेंटर पर सुनाई थी मैंने, बाकी दूसरी बार यहाँ सुना रहा हूँ। 95 में बनाया था, लेकिन आज सुना रहा। पिताजी से छुट्टी लेने के लिए इन्होंने कविता बनाई, ऐसे अचानक बन गई ड्रामानुसार। तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ फटाफट, आप भाव से बना। उसमें लिखा था मुझे मिला है सच्चा ज्ञान, बापू मेरा कहना मान, अम्मा तू दे दे वरदान, चलता रहूँ मैं ईश्वरीय सेवा पर पवन समान, बापू तू मेरा कहना मान। भूल गया मैं दे अभिमान, मिट गया वो माया का ज्ञान, मैं आत्मा हूँ इस शरीर में ज्योति बिंदु देव समान, बापू तू मेरा कहना मान, अम्मा तू दे दे वरदान, चलता रहूँ मैं ईश्वरीय सेवा पर पवन समान। दुनियादारी के धंधे से मुझे अब ना कोई काम, सबको 5 विकारों से छुड़ाना, सुख शांति पवित्रता का पाठ पढ़ाना, यही मेरी सच्ची शान, बापू तू मेरा कहना मान, अम्मा तू दे वरदान, चलता रहूँ मैं ईश्वरीय सेवा पर पवन समान। मुझे दिया परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सच्चा आत्मज्ञान, सुख शांति पवित्रता आनंद को जीवन में धारण कर बनो देवता समान, बापू मेरा कहना मान, अम्मा तू दे दे वरदान, चलता रहूँ मैं ईश्वरीय सेवा पर। अम्मा ने आपको वरदान दे दिया। फिर लास्ट में जी। बापू अब तो मेरा कहना मान, परम पिता से वादा करके आया, वादा करेंगे पूरा अपना, चाहे चली जाए जान, बापू तू मेरा कहना मान, अब तो आखिर दे दे छुट्टी, ये जीवन अब करने दो ईश्वरीय सेवा, विश्व अर्थ कुर्बान, बापू तू मेरा कहना मान, अम्मा तू दे दे वरदान, चलता रहूं मैं ईश्वरीय सेवा पर पवन समान। और एक नए कवि का पता चला आज हमें। ये उस टाइम बनाई थी, लेकिन सुना आज ड्रामा अनुसार सुनाई। खैर पिताजी को तो सुनाने की नौबत नहीं आई,
मन में संकल्प था माता जी शायद रो सकती जब छुट्टी ली थी 1 साल बाद, तो पिताजी के आंख में आंसू आए। माता जी ने तो सहज छुट्टी दी, माता जी नष्टों में निकली, लेकिन पिताजी कमज़ोर हुए। फिर मैंने कहा आंसू आए जब छुट्टी ली मैं मधुबन जा रहा, तो फिर आंसू आए तो फिर वो बोला नहीं। मैंने बोला ज़्यादा दुख होता फिर सोचूंगा, नहीं जाऊंगा। फिर बोला जाओ जाओ, फिर मुड़ के नहीं देखा। फिर 2 साल के बाद क्या फिर लेटर लिख के नहीं ले आया, मौखिक रूप से छुट्टी दे दी थी। बहुत ऐसा। सुंदर। हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि हमारी शीला बहन मनोहर दादी जी के साथ रहे हैं, तो हम वो अनुभव ज़रूर उनसे सुनना चाहेंगे कि उन्होंने दादी जी के अंदर कुछ ऐसी विशेष चीज़ें, विशेष गुण, क्योंकि हम बाहर से तो देखते ही हैं दादियाँ इतनी महान हैं, लेकिन फिर भी जो एक अंग संग रहते हैं उनको कुछ विशेष अनुभव होता है। तो आप कुछ विशेष आप उनके साथ का अनुभव सुनाना चाहें तो बहुत अच्छा होगा सभी के लिए। जैसे मैं सुना रही थी 94 में हम लोग नया साल पुष्पा रानी दीदी नागपुर की उनके साथ आए और इस तरह से नया साल मनाया, गोल्डन गिफ्ट मिली। बाबा ने पुराने संस्कारों को छोड़ने की और नए संस्कारों को धारण करने की बातें हुई और बहुत सुंदर लगा। नया साल मना के फर्स्ट टाइम मतलब मधुबन में आई, लेकिन बाप दादा से मिलने का फर्स्ट टाइम का समय दिया। तो नया साल में इतना दादिया उमंग उत्साह में और इस तरह से तो बहुत ही आनंद है। तो फिर दादी के पास जैसे रहने का मौका मिला, हम कुछ 2-3 दिन के बाद फिर दादी से मिलना हुआ और दादी के पास छोड़ के गए हमारे दीदी जी। तो बहुत ही दादी का प्यार मिला और दादी के पास रहने के कारण और दादियों के साथ जो भी पालना मिलती थी हर प्रकार से, तो उनके कारण ही मिला। तो मेरा बड़ा सौभाग्य, मैं आज भी नशे में रहती हूँ। बाबा ने दादी के द्वारा मेरा हाथ पकड़ा। किसी कारण छोटे सा डिस्टर्ब हो गई थी बीच में, लेकिन जब मैं ओम शांति भवन में जा रही थी और दादी जा रहे थे तो दादी को ओम शांति किया। तो जैसे ही दादी ने मुझे हाथ पकड़ा मेरा और बहन का हाथ छोड़ के, तो ऐसा लगा जैसे बाबा ने हाथ पकड़ा। तो वही नशा रहता है कि दादी ने हाथ पकड़ा सो बाबा ने हाथ पकड़ा। तो ये नशा रहता है, तो कोई भी बात आती है तो वो नशा कायम रहता है और कोई भी बात आती है तो वो पूरा हो जाता है। तो इस तरह से दादी बड़ी रमणीक थी, बहुत ही अच्छी थी, हर प्रकार से रमणीकता थी। तो उनके कारण हर प्रकार से मिलता था, बहनों का प्यार मिलता था उनके कारण। तो बहनें भी आती थी मिलने हर प्रकार से, जोन चाहे पंजाब जोन है, चाहे दिल्ली जोन है, चाहे महाराष्ट्र, तो चंडीगढ़ आदि हर प्रकार से बहनें आती थी और दादी से इतनी मिलनसार दादी थी। तो दादी से पालना लेती थी। तो विशेष ट्रेनिंग कराते थे टीचर बहनों की, बहनों को तैयार कराते थे। तो बहनें कभी भारी हो जाती थी तो कहते थे आपको उल्टी करनी है ना, तो विशेष स्थान पर ही उल्टी करना चाहिए जहाँ स्थान होता है। तो इस तरह से तो बड़ों को मतलब कहने का भाव था कि बड़ों को ही बताना चाहिए, जो मन में है वो यहाँ पे छोड़ के जाओ, लेके नहीं जाओ, उल्टी करके जाओ। और उल्टी करने से ना हल्का हो जाता है, तो हल्के होके जाओ। मतलब तो बड़ों को अपनी बात सुना दे बना इस प्रकार। तो जो भी बहनें आती थी, टीचर बहनें आती थी, तो दादी से बहुत ही हल्के हो जाते थे। तो रमणीकता से उनको बात देती थी, उनकी बात को मन पे नहीं लेते थे और हर प्रकार से सजेशन देकर उनका समाधान करती थी। कभी कभी बहुत ये हो जाता था तो रमणीकता बताती थी। देखो कोई बोलते थे बहनें कि ये सेंटर बड़ा है, हमारा सेंटर छोटा है, स्टूडेंट उधर जाते हैं इधर नहीं आते हैं। तो कहते थे भाग्य हर एक का अपना अपना है। तो दादी कहानी सुनाती थी, देखो भाई शंकर जी थे, पार्वती थी और लक्ष्मी थी। तो लक्ष्मी का बहुत बड़ा महल बन गया और उसने बहुत ही सुंदर महल बना के शंकर जी और पार्वती को आमंत्रित किया और को भी आमंत्रित किया। तो पार्वती ने देखा ये बहुत सुंदर है, तो फिर शंकर जी को बोलने लगी कि मुझे भी लक्ष्मी जी की जैसा मुझे भी इतना सुंदर महल चाहिए। तो शंकर जी ने बोला तथास्तु, ठीक है बना देते हैं। तो इस तरह से बनाया।
तो जब बनाया तो ओपनिंग के लिए कई देवी देवताओं को बुलाया और एक भी बहुत महात्मा आए, तो उसने बोला कि बहुत सुंदर है, लेकिन पार्वती ने बोला जो चाहिए इस समय मांग सकते हैं। तो उसने बोला मांग सकते हैं, देने को तैयार, हाँ देने को तैयार है। तो उस महात्मा ने बोला कि मुझे ये महल ही चाहिए, तो वादे अनुसार उसको देना पड़ा। तो फिर उसके पास नहीं रहा, फिर शंकर जी को बोलने लगे अब क्या करें। तो शंकर जी ने बोला तुम्हारे तो जीवन में तपस्या ही है तो तपस्या ही लिखा हुआ है तो तपस्या ही करना है ना। तो इस तरह से बहनों के लिए बड़ी पालना होती थी कि क्यों आप सोचते हो, जो जीवन में है तपस्या है करने का वो करो ना, क्यों इसमें ज़्यादा जाते हो, ये चाहिए वो चाहिए करके। तो हर प्रकार से समझाते थे। जी शीलाबेन, हम देखते हैं आपके जी। जीवन में भी काफ़ी तपस्या, और आप रेगुलर पंचुअल हैं, शाम के योग हो चाहे मुरली हो, और इतने सादगी से अपना आपका जीवन है। तो कुछ ऐसा सिद्धांत आपने अपने जीवन में अपनाया हो तो वो आप शेयर करें, जिसको आपने एक फाउंडेशन के रूप में लिया हुआ है कि ये मेरे जीवन का एकदम सिद्धांत है, इसको मुझे छोड़ना नहीं है, कुछ ऐसी बात। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक व्यक्ति वो अपना मटका लेके, मना घी का मटका होता है, वो मटका लेके जा रहा था तो वो बहुत सोच रहा था कि ये मटका घी का है, ये घी मैं बेचूंगा, बकरियां खरीद करूंगा, फिर बकरियां बच्चे होंगे, फिर उसको मैं बेचूंगा और पैसा कमाऊंगा और सब कुछ मैं खरीदाऊंगा, बहुत सुख पाऊंगा। लेकिन ऐसे सोचते सोचते क्या होता है, वो मटका टूट जाता है। टूट जाता है तो सारा घी बह जाता है। तो क्या करें। तो कहने ये है कि हम लोग बहुत सोचते हैं ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, तो बहुत सोचते हैं। तो सोचने से हमारा व्यर्थ ही सोचना है। तो उस सोचने को हमें कंट्रोल करने के लिए विशेष हमें मुरली की आवश्यकता है। बाबा ऐसे ऐसे मुरली में पॉइंट देते हैं, ऐसे ऐसे बुद्धि में वो पॉइंट आ जाते हैं, तो हमारा सोच कम हो जाता है, व्यर्थ कम हो जाता है। तो हमेशा ही सोचती हूँ कि व्यर्थ में जाना नहीं है, और बाबा की जो बातें हैं वो याद रखना है, और उसी बाबा की बातों पे अपना पुरुषार्थ करना है। तो विशेष पुरुषार्थ में जैसा जितना सहज हो सकता है, आज मैंने ज़्यादा कम किया तो कल मैं ज़्यादा कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं कि उसका टेंशन ले लूँ, मैं पुरुषार्थ करना है मेरा मिस हो गया, नहीं, सहज रीति से आज कम कर दिया तो दूसरे दिन ज़्यादा कर सकती हूँ। तो ये अटेंशन रहता है। तो हर प्रकार से जो बाबा की मुरलियों के पॉइंट्स रहते हैं वो बाबा की याद के लिए हमें उपयोगी पड़ जाती है। तो आपने मतलब मुरली को अपने जीवन का एक सिद्धांत जी। आधार बनाया हुआ है। हाँ जी, तो मैं मुरली भी मिस नहीं करती हूँ और जी। बाबा का योग भी शाम का मिस नहीं करती हूँ। मैं बालाराम भाई से भी पूछना चाहूँगा कि आपने भी कुछ ऐसी धारणा अपने जीवन के लिए अपनाई हो, कोई ज्ञान की ऐसी पॉइंट जिसने अपने जीवन में आपने पकड़ के रखा है कि नहीं ये तो मुझे करना ही है, जो मतलब जिसको याद करते ही आपको एक उमंग उत्साह आ जाता हो। तो ऐसी कोई बात हो तो आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे पास टाइम लगभग अभी समाप्ति की ओर है। ऐसे तो विस्तार बहुत है, जब शॉर्ट में बताते हैं एक दो पॉइंट। जैसे अभी दादियों के बारे में बताया, दादियों के साथ तो हमारा ऐसे तो सिक्योरिटी में कभी कभी चंद्रमणि दादी से ज़्यादा रहा। फिर जैसे हम नाइट सर्विस करते थे तो नाइट होती थी, अभी सुबह नींद लगती थी तो मुरली एक दो बार मिस हो जाती थी। उस टाइम दादी सबको देखती रहती थी ना, कौन कौन आए नहीं आए। तो एक दिन जनवरी का महीना था, मैं तो मुरली क्लास में आया, 2-3 दिन नहीं आया था। मैंने कहा दादी, बोला मुरली क्लास के बाद मेरे को मिलना नाम लेके। तो मैंने बोला आज मैं 2 दिन मुरली क्लास में नहीं आया, शायद दादी जी मेरा क्लास कराएगी। ठीक है, हिम्मत रख के चलो जो होगा अभी। फिर मुरली पूरी हो गई तो जनवरी के महीने में तो दादी मेरे को बुलाया सब जाने के बाद। फिर बोले तो आपके मना मैं क्या है कि जनवरी महीने में हाफ बाजू वाली स्वेटर कुर्ते के अंदर पहनता था, तो सब लोग स्वेटर ऊपर से पहने तो मैं अंदर से पहना था। तो दादी ने बोला आपके पास स्वेटर नहीं है? मैं बोला नहीं दादी। बोला क्यों? मैंने बोला पहना है, मैं अंदर से पहना था। तो बोला ठंड नहीं लगती? मैंने दादी अंदर से पहना। बोला मुट्ठा अंदर से पहनता है, ऊपर से नहीं पहनता है, अगर नहीं है स्वेटर तो मैं देती हूँ। तो मैंने बोला देखो, मैंने सोचा दादी मेरे को मुरली के लिए डांटेगी,
कि भाई ये 2 दिन मुरली में नहीं आए तो दादी मैं अनुमान लगा रहा है, तो दादी देखो ये मतलब देखा भाई सबको तो गर्म स्वेटर है, ठंडी के दिन है, और दादी इतना ख्याल रखती है हमारे, तो मन में मतलब उनके प्रति और भाई देखो मतलब इतना हमारे माँ बाप लौकिक माँ बाप इतना ध्यान नहीं रखते जो इतनी दादियाँ हमारी जी। रखती है। ऐसे जब 91 में हम आए थे, 2.5 महीने सेवा किया था, तो 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े लेके आए थे, तो यहाँ झाड़ियाँ उखाड़ते थे, फट जाते थे, तो फिर 2 मास फिर पांडव दादी प्रकाशमणि ने बुलाया, तो वही 2 महीने हो गए सेवादारी करते हैं, झाड़ियों में कपड़े फट गए होंगे, किसी ने नहीं बताया। दादियों को अपने आप ही संकल्प आता था कि क्या ज़रूरत है, जैसे कि लौकिक परिवार में होता है ना, बाप कौन से बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो दादियाँ इतना बड़ा परिवार होते हुए उनको पता है 5 बच्चे हमारे उधर जाते हैं और झाड़ियाँ उखाड़ते हैं, तो 5 वो लोगों का बुलडोज़र है, तो मिट्टी में हम लोग जड़ से पकड़ के उखाड़ देते थे। दादियाँ बहुत प्यार बुलाते थे उस टाइम, राम श्लोक भाई वगैरह ये। तो फिर मुन्नी बहन को लेके पांडव वन में जो है ना अपना, वो अभी तो टेलरिंग डिपार्टमेंट खोला वहाँ छत्रपाल के, फिर बुलाया मुन्नी बहन को, अगर आपके कपड़े फट गए होंगे फिर जूते दे दो इनको, नए फट गए होंगे झाड़ी में, फिर मेरे सामने पहन के दिखाओ, इसी के ऊपर पुराने के ऊपर बराबर साइज है कि नहीं है, वहाँ पहन के बराबर साइज है, फिर जाओ अभी दे दो मुन्नी, हमारे सामने दे दो। अभी नहीं दादी देती हूँ ना, नहीं अभी मेरे सामने दे दो, जो इनको साइज आता है लेके जाए, अभी 2 जोड़ी दे दो इनको। मैंने ऐसी दादियों की ये तो दादियों की प्रकाश पालना आपने ली, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके कुछ ऐसा सिद्धांत अपने जीवन सिद्धांत के तो अभी लिए? ऐसा है ना, सिद्धांत ऐसा है कि भाई अभी हमारी सेवा नाइट सिक्योरिटी में थी, मिस भी हो जाती थी, बाद में मुरली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा हार्डवर्क की सेवा थी, फिर तो कारपेंट्री में चले गया। फिर अब शुरू में जब था ना, तो अमृत वेला 4 से 5 बजे का योग 2-3 साल कंटिन्यू चलता था राज ऋषि हॉल में। तो योग के ऊपर मेरा ज़्यादा विशेष रहता है, भाई कर्मणा सेवा करते हैं, योग मेरा बाबा से बीच बीच में लिंक टूट जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ। दूसरा ये मेरा सिद्धांत ये रहता है कि जहाँ कोई सेवा नहीं करे, जिसकी कोई मदद न करे, जैसे उसको आवश्यकता है, जैसे उस टाइम मैं उनकी हेल्प करूं। दूसरा मेरे द्वारा जहाँ तक हो सके सबको संतुष्ट करूं, कोई मेरे से दुखी ना हो, जहाँ तक हो सके मैं जैसे सेवा, ऐसे नहीं जानबूझ के मुरली मिस करूं, योग मिस करूं। जैसे अभी कई बार बाहर में जाते हैं हम, जैसे वारसी में रहे, आपको पता ही है, तो रात को 12 बजे तक 11 बजे तक चलता रहता है। सुबह हम उद्घाटन होना, हम लोग 4 बजे सोने के लिए गए, फिर 7 बजे उठ के आए। तो इस प्रकार से कई बार मृत वेला वो मिस तो भी हो हमने जाता बालाराम था। भाई की विशेषता देखी है, बहुत हार्ड वर्कर हैं, आप सभी जानते ही हैं। हमने ओआरसी में भी थे, तो बालाराम भाई जब वहाँ कारपेंट्री में, वहाँ भी काफ़ी उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करके ओआरसी बनाया, उसका जो भी फर्नीचर था वो तैयार किया। तो मैं समझता हूँ आज हम आप दोनों से बहुत कुछ सीखा, आपके जीवन से। दोनों ही बहुत सीनियर इस ज्ञान में हैं, और हम ऐसे ही आपसे लाभान्वित होते रहें। आप ऐसे ही बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ाते, अपने जीवन को अपने संपूर्ण लक्ष्य की ओर ले जाएं, यही हमारी शुभकामना है। और सबसे ज़्यादा हम चाहेंगे आप सबका धन्यवाद दोनों का, और साथ में हमारे जो भी ऑडियंस बैठे हुए हैं, जो इतने समय से अपना अमूल्य समय दिया है, तो आप अपने लिए एक बार ज़रूर तालियां बजाएं, क्योंकि आज समय कोई भी देना नहीं चाहता, हर कुछ कोई दे देगा लेकिन समय नहीं देना चाहता। तो आपने इतने समय धैर्य रख के सुना, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। मैं अजय भाई का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, इतने सुंदर तरीके से आपने एंकर किया है, जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।